कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान कौन सा है? जी हां, ये हमारा अपना भारत का संविधान है। ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशाल दस्तावेज है जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें और सपने बसे हुए हैं। तो चलिए आज इसी विशाल दस्तावेज की कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 395। ये बस एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जितने अनुच्छेद हमारे संविधान में शुरू में थे। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस दस्तावेज के जबरदस्त आकार की पूरी कहानी बयां कर देता है। अच्छा, दुनिया भर में संविधान मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लिखित, जैसे भारत और अमेरिका में है, और दूसरे होते हैं अलिखित, जैसा हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। हमारा संविधान जाहिर है पहली कैटेगरी में आता है, जहां शासन का हर छोटा बड़ा नियम कायदे से लिखा गया है। आज की इस यात्रा में हम 5 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे। हम संविधान के स्वरूप को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इसे बनाने की प्रेरणा कहां-कहां से मिली। इसके बाद लोकतांत्रिक शासन की नींव को देखेंगे, फिर कुछ आलोचनाओं पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में इसके सबसे जरूरी मूल्यों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, संविधान का स्वरूप, मतलब इसकी बनावट आखिर है कैसी। जैसा हमने शुरू में ही कहा था, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पर यह दावा कितना मजबूत है, आइए जरा देखते हैं। चलिए इसे जरा दूसरे देशों के साथ रख कर देखते हैं। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, सिर्फ 7। ऑस्ट्रेलिया में 128 और कनाडा में 147। और फिर आता है भारत, जिसके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ये तुलना अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? इसकी एक और बहुत अनोखी बात है, ये ना तो पत्थर की लकीर जैसा सख्त है और ना ही इतना लचीला कि कोई भी इसे आसानी से बदल दे। ये इन दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। कुछ हिस्सों को बदलना आसान है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है उसे बदलने के लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही चीज इसे वक्त के साथ बदलने की ताकत देती है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा संविधान बनाने के लिए आइडियाज आए कहां से? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर से अच्छे अच्छे विचार लिए और उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। करीब 250 प्रावधान तो सीधे सीधे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ले लिए गए। मौलिक अधिकारों का आइडिया अमेरिका से आया, तो वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित थे। अब बात करते हैं उन खंभों की जिन पर भारत का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है। संविधान हमारे शासन के 3 बड़े स्तंभ तय करता है। पहला, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा, एक फेडरल ढांचा जो केंद्र और राज्यों के बीच ताकत को बांटता है। और तीसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। ये उस जमाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और जब वोटिंग के अधिकार की बात हुई रही है, तो ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत इस मामले में कितना आगे था। हालांकि सभी को वोट का अधिकार संविधान के साथ मिला, पर भारत में महिलाओं को सीमित सही वोटिंग का हक 1919 के एक्ट से ही मिलना शुरू हो गया था। जरा सोचिए, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई बड़े देशों से भी पहले। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस संविधान की कोई आलोचना नहीं हुई। हर बड़ी चीज की तरह इस पर भी सवाल उठाए गए। तो चलिए अब जरा एक क्रिटिकल नजर डालते हैं। सबसे आम आलोचना जो सुनने को मिलती है वो है, ये तो उधार का थैला है। आलोचक कहते हैं कि इसके ज्यादातर प्रावधान तो दुनिया के अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं, इसमें अपना कुछ मौलिक नहीं है। और इसी से जुड़ी एक और बात कही जाती है कि ये 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग जस का तस, अपना लिया गया। एक और मजेदार नाम इसे दिया गया, वकीलों का स्वर्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी भाषा इतनी मुश्किल और कानूनी दांवपेच वाली है कि आम आदमी के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों की संख्या ज्यादा होने का ही ये नतीजा है। इसके अलावा कुछ और भी आलोचनाएं हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा बड़ा और भारी भरकम है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसमें गांधी जी के विचारों को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो ये तो हो गई आलोचनाएं। अब बात करते हैं उन मूल सिद्धांतों की जो इस संविधान की आत्मा है, इसकी नींव है। सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है भारत का एक सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का यानी सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगी।
इसके अलावा संविधान कुछ और बड़े स्तंभों को स्थापित करता है। एक एकीकृत और आजाद न्यायपालिका जो सरकार के दबाव से मुक्त हो। एक ऐसा फेडरल सिस्टम जो सामान्य हालात में तो राज्यों को ताकत देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक मजबूत केंद्र की तरह काम कर सकता है। और हां, देश की एकता और सुरक्षा के लिए इमरजेंसी के प्रावधान। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। भले ही इसे उद्धार का थैला कहा गया या इसकी कितनी भी आलोचना हुई हो, फिर भी ये संविधान 7 दशकों से ज्यादा समय से कैसे टिका हुआ है? कैसे ये इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों वाले देश को एक धागे में पिरोए हुए है? ये सोचने वाली बात है।